महाभारत का युद्ध आरंभ हो चुका था। हर रोज लाखों योद्धा वीरगति को प्राप्त हो रहे थे। जो घायल थे उनका इलाज चल रहा था और जो ठीक थे वो अगले दिन फिर युद्ध के मैदान में एक दूसरे को मारने और मरने के लिए आ खड़े होते थे। भारतीय इतिहास के बड़े बड़े योद्धा, नायक, सेना नायक, रथी, महारथी, अतिरथी, पैदल, घुड़सवार सभी की संख्या हर दिन घट रही थी। ऐसा होते होते वो दिन भी आ गया जब कौरवों का आखिरी सेना नायक एवं इस युद्ध का सूत्रधार दुर्योधन भी वीर गति को प्राप्त हो गया और महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। इस महान युद्ध के शुरू होने से लेकर अंत समय तक सूर्यदेव 18 बार उदय हुए और 18 बार अस्त होने के साथ ही युद्ध का भी अंत हो गया। युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार, जिसके बाद युधिष्ठिर को राज सिंहासन मिला और राज्य अभिषेक के दौरान जब दरबार पूरी तरह से भरा था तब राजा युधिष्ठिर ने अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अपने आप को रोक न पाए और उन्होंने उडुपी के महाराज से पूछ लिया कि महाराज, सभी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि कैसे हमने कौरवों की विशाल सेना को हराया, जिसका प्रतिनिधित्व भीष्म पितामह और ज्येष्ठ भ्राता कर्ण जैसे महारथी कर रहे थे। किंतु मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा तो प्रशंसा के पात्र आप हैं, जिन्होंने न केवल इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया, बल्कि ऐसा प्रबंध किया कि भोजन का एक भी दाना व्यर्थ नहीं हुआ। मैं तो आपसे आपकी कुशलता का रहस्य जानना चाहता हूं। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर उडुपी के राजा ने कहा, महाराज, आपने महाभारत के युद्ध में विजय पाई है, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस विजयश्री का श्रेय किसे देंगे तो वह कौन होगा? इस सवाल को सुनते ही तुरंत महाराज युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि मैं अपनी पूरी विजय का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को देना चाहूंगा, क्योंकि उनके बिना हम कौरवों की सेना को नहीं हरा पाते। उनकी सूझबूझ और चमत्कार का ही तो खेल है कि हम पांडव इस महाभारत के युद्ध को जीतने में सफल हुए। इस बात को सुनकर उडुपी के राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप जिस भोजन प्रबंधन को मेरा चमत्कार मान रहे हैं वो भी भगवान कृष्ण की ही कृपा है और उनके कारण मैं इतनी विशाल सेना का भोजन प्रबंध को संभव कर पाया। इस कहानी का रहस्य जानने से पहले युद्ध के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। महाभारत, जिसे महाभारत इतिहास का धर्म युद्ध भी कहा जाता है, एक ऐसा विश्व युद्ध था जिसमें भारत, जिसे उस समय कार्यव्रत कहा जाता था, जो आज के भारत से 2-3 गुना बड़ा था, जिसमें मौजूदा लगभग सभी राजाओं ने उस समय इस युद्ध में भाग लिया था। महाभारत के युद्ध के दौरान पूरे आर्यव्रत के सभी राजाओं ने कौरव और पांडवों की सेना में शामिल होकर इस युद्ध में भाग लिया, जिसके कारण कौरव और पांडवों की सेना में मौजूद सभी सैनिकों की अगर गिनती की जाए तो वह 50 लाख के नंबर को पार कर जाती है। यह युद्ध करीब 18 दिनों तक चला, जिसमें 30 से 40 लाख योद्धाओं को वीरगति प्राप्त हुई और इस युद्ध के हर दिन के गुजरने के साथ कई लाख सैनिकों की मौत हो जाती थी। कहा जाता है जिस भूमि पर यह युद्ध हुआ उस भूमि पर इन सैनिकों का इतना खून बहा था कि आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि का रंग लाल निकलता है। लेकिन ये तो हुई युद्ध की बात। क्या आपने कभी सोचा कि उस समय इतने बड़े महाभारत के युद्ध के दौरान 50 लाख सैनिकों के भोजन का प्रबंध आखिर कैसे हुआ होगा, और वो भी इतने दिनों तक? आखिर किसने इतने सैनिकों का खाना बनाया होगा और हर दिन सैनिकों के नंबर में कमी आने पर उनके भोजन का हिसाब कैसे रखा जाता? महाभारत के युद्ध को आप सही मायने में प्रथम विश्व युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि उस समय ऐसा कोई राज्य नहीं बचा था जो कौरव या फिर पांडवों की सेना में शामिल न हो। महाभारत की कथा में कहा गया कि उस दौरान केवल ऐसे 2 राजा थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया, जिनमें राजा बलराम और रुक्मी थे। पर महाभारत की कथा में वर्णित है एक ऐसा राजा जो अपनी सेना को लेकर जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचा तो वहां पर मौजूद कौरव और पांडव दोनों ही उन्हें अपनी सेना में शामिल करने पर जोर दे रहे थे। लेकिन उडुपी के राजा काफी दूरदर्शी थे और श्री कृष्ण को भी बहुत मानते थे, इसलिए उन्होंने वहां पर मौजूद भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहा कि माधव, दोनों ओर से जिसे भी देखो वह युद्ध के लिए व्याकुल दिखता है, पर क्या किसी ने सोचा है कि इस विशाल 50 लाख सैनिकों की सेना के भोजन का प्रबंध कौन करेगा? कैसे प्रबंध किया जाएगा?
उडुपी के राजा के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जी महाराज, आपने बिल्कुल सही सोचा है। क्या आपके पास इसका कोई उपाय है? अगर आपके पास इसका कोई उपाय है तो कृपया मुझे बताएं, और मैं समझता हूं कि आपने इस समस्या का समाधान पहले ही सोच रखा होगा। श्री कृष्ण भगवान के ऐसे वचन सुनकर उडुपी के राजा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, माधव, दोनों भाइयों और परिवारों के बीच के इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए यह युद्ध भी जरूरी है। इसलिए मैं इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता, पर इस युद्ध में मौजूद सभी सैनिकों के भोजन का प्रबंध कर इस युद्ध में अपनी भूमिका निभाना चाहता हूं। राजा की इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपका कहना बिल्कुल उचित है। इस युद्ध में 50 लाख से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं और इतने सैनिकों के भोजन का प्रबंध भीम और आपके अलावा अन्य कोई नहीं कर सकता। आप इन सैनिकों के भोजन का प्रबंध देखोगे तो हम उस ओर से निश्चिंत रहेंगे। अतः मेरी आपसे प्रार्थना कि आप दोनों ओर की सेनाओं के सैनिकों का भोजन का प्रबंध करें। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर उडुपी के महाराज और उनकी विशाल सेना ने महाभारत में मौजूद सैनिकों के भोजन का प्रबंध शुरू किया। जिसके बाद युद्ध का पहला दिन था। उस दिन महाराज उडुपी ने दोनों ओर के सभी 50 लाख सैनिकों को भरपेट भोजन कराया। लेकिन यहाँ पर चौंकाने वाली बात तो ये थी कि 50 लाख सैनिकों के भोजन कराने के बाद भी न तो भोजन में कमी आई और न ही भोजन बचा। उनकी कुशलता देखकर सभी लोग काफी प्रभावित थे। इसके बाद जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता रहा, हर दिन करीब हजारों लाखों सैनिक की मृत्यु होने लगी। लेकिन इसके पश्चात जब बचे हुए सभी सैनिक भोजन करते थे तो तब भी दोनों ओर के सैनिकों को भरपेट भोजन मिलता था। उसके बावजूद कोई भी अन्न का दाना नहीं बचता था। दोनों ओर के सैनिक और राजा ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उडुपी के महाराज ऐसा क्या जादू कर रहे हैं और वह आखिर ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि इतनी विशाल सेना के सैनिकों का भोजन प्रबंध करना ही इतना बड़ा काम है। उसके बावजूद अपने काम में इतना निपुण होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस बात को सुनकर वहां बैठे सभी दरबारी अचंभित हो गए। तब उडुपी के राजा ने इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए युधिष्ठिर से कहा कि मैं हर रोज भगवान श्री कृष्ण के शिविर में जाकर वहां गिनकर मूंगफली रखता था, जिसे श्री कृष्ण भगवान खाते थे। इसके बाद जब मैं अगले दिन शिविर में जाता था तो उन मूंगफली को गिनता था और देखता था कि आखिर श्री कृष्ण ने कितनी मूंगफली खाई है। वह हर दिन जितनी भी मूंगफली खाते थे उससे ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे, और उससे मुझे ये पता चल जाता था कि अगले दिन सैनिकों की संख्या में कितनी कमी होने वाली है। उदाहरण के लिए, अगर श्री कृष्ण में रखी 50 मूंगफली खाते थे तो मतलब कि अगले दिन 50,000 सैनिक मारे जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने इन्हीं इशारों को चलते हर रोज बिल्कुल सटीक लोगों के लिए खाना बन पा रहा था। इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। उडुपी नरेश की ऐसी बातें सुनकर दरबार में मौजूद सभी भगवान श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक हो गए। तो दोस्तों, ये थी कथा महाभारत की सबसे दुर्लभ कथाओं में से एक, जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। कर्नाटक राज्य के उडुपी जिले में श्री कृष्ण मठा मौजूद है, जहां पर यह कथा हम रोज श्रद्धालुओं को सुनाई जाती है। और कहा जाता है कि श्री कृष्ण मठा की स्थापना उडुपी के राजा ने की थी। क्या आप इस कथा के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।